हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मॉर्गन का पहला क्रॉस देखा था। ठीक है, मॉर्गन के पहले क्रॉस के रिजल्ट के बेसिस पे मॉर्गन ने ये बताया कि आई कलर और बॉडी कलर वाले जीन क्रोमोसोम पे पास पास प्रेजेंट होते हैं, मींस वो लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्रॉस मॉर्गन का लिंकेज को शो करता है और दूसरा क्रॉस मॉर्गन का रिकॉम्बिनेशन के इवेंट को शो करता है। पहले क्रॉस में जैसे कल हमने देखा था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन एट लास्ट 98% से भी ज्यादा आए थे और जो रिकॉम्बिनेशन वाले जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही 1 के आसपास आए थे। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो दोनों जीन आपस में लिंक्ड हैं, तभी वो एक साथ ही रहना चाहते थे, एक साथ ही एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, तो पहला वाला जो क्रॉस है वो लिंकेज को शो करता है, जो उन्होंने किस किस में देखा था, बॉडी कलर और आई कलर में। बॉडी कलर ब्राउन और येलो लिया था, जिसमें से ब्राउन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था, और आई कलर में रेड डोमिनेंट था, व्हाइट रिसेसिव था। तो कल उन्होंने ये दो अलग अलग कैरेक्टर क्रॉस 1 के लिए लिए थे। अब उन्होंने क्रॉस 2 के लिए दो अलग अलग जो कैरेक्टर लिए हैं वो है आई कलर और विंग साइज। ठीक है, तो आई कलर में डोमिनेंट, जैसा कि कल भी हमने देखा था, डोमिनेंट आई कलर रेड होता है और रिसेसिव उसमें व्हाइट होता है। इसी तरह से विंग साइज नॉर्मल डोमिनेंट को शो करता है और मिनिएचर मीन छोटा साइज विंग का रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो दूसरे क्रॉस के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला का आई कलर और विंग साइज ये दो अलग अलग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो रेड आइड और नॉर्मल विंग वाले मेल थे, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मेल थे, उनका रिसेसिव कैरेक्टर वाले फीमेल के साथ क्रॉस कराया। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले कैरेक्टर शो किए गए हैं। ये मैंने दूर दूर शो किए हैं, लेकिन ये मॉर्गन को पहले से पता नहीं था कि ये दोनों दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ये अब हम लोगों को पता है, इसलिए मैंने बना दिया है। लेकिन मॉर्गन ने इस क्रॉस के जो रिजल्ट्स आए उनके बेसिस पे बाद में ये बताया था कि ये दोनों कैरेक्टर दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और रिकॉम्बिनेशन में अलग होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उनके क्रॉस में हुआ क्या था, उन्होंने रेड आइड और नॉर्मल विंग वाले मेल का व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले फीमेल के साथ क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से पहले क्या होगा, गैमीट की फॉर्मेशन होगी मियोसिस में। ठीक है, तो इसमें किस तरह के गैमीट बनेंगे, एक ये वाला एक्स वाला गैमीट बन जाएगा और एक वाई वाला बन जाएगा, और इसमें एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इसमें एक ही जैसे है तो एक ही टाइप की गैमीट की फॉर्मेशन होगी। गैमीट की फॉर्मेशन के बाद फीमेल का ये गैमीट मेल की दोनों गैमीट के साथ फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा, देखिए इस तरह के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे F1 जनरेशन में। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या बनेगा, रेड आइड और नॉर्मल विंग वाली फीमेल बन जाएंगी और व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले मेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कैरेक्टर है ये पेरेंट में भी था, भले ही रेड आई और नॉर्मल विंग वाला पहले मेल था अब फीमेल हो गया है, और व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाला पहले फीमेल था जो अब मेल में ये कैरेक्टर आ गया। लेकिन ये कैरेक्टर पेरेंट्स के ही हैं, चाहे वो मेल फीमेल में से किसी के भी हो, ये पेरेंटल कैरेक्टर ही यहाँ मेंटेन्ड है। ठीक है, F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं, मेंटेन रहते हैं। लेकिन जब इन F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई जाती है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी हम देखेंगे। जो उनको मिला वो हम देखेंगे कि उनको क्या रिजल्ट मिला। तो पहली जनरेशन में तो पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रहा। उसके बाद इसकी F2 जनरेशन बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के लिए हम फिर से इनके गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि मियोसिस के टाइम पे हुई होगी। तो गैमीट कैसा बन सकता है, कल भी मैंने जैसा बताया था उसी तरह से आज भी गैमीट की फॉर्मेशन होगी। ये दो इसमें 2 तरह की गैमेट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग देखिए यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके 2 तरह की गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, एक ये वाला गैमेट बन जाएगा, एक ये वाला गैमेट बन जाएगा। ठीक है, फीमेल का। अब क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन, कल भी मैंने रिकॉम्बिनेशन के इवेंट को शो किया था कि अगर इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है रिकॉम्बिनेशन वाली, या मैंने आज से शो किया हुआ है। और इसमें 2 तरह के अलग अलग गैमेट बनेंगे, वो तो एक ही तरह के पेरेंटल वाले ही बनेंगे, क्योंकि इसमें तो रिकॉम्बिनेशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई जीन है ही नहीं जिससे वो रिकम्बाइन होगा। तो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनाने के पहले जो गैमेट की फॉर्मेशन जितने टाइप की भी हो सकती थी वो हमने यहाँ लिखी हुई है, जिसमें से हमारे 2 पेयर यहाँ पे पेरेंटल वाले हो गए और एक पेयर रिकॉम्बिनेंट वाला हो गया है। ठीक है, कल भी मैंने इतना बताया था, तो अभी तक तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने कल भी सेम यही चीज डिस्कस की थी। आगे भी जो हमने क्रॉस बनाया है हुआ है उसको भी हमने कल डिस्कस किया था, बस इसके रिजल्ट अलग हमको मिले।
ठीक है, तो गैमेट देखिए हमने फिर से दिखाया हुआ है इनके क्रॉस दिखाने के लिए नेक्स्ट पेज पे। ये सारे गैमेट हमने पिछले पेज पे बता दिए थे जो कि फॉर्म हुए थे F1 जनरेशन से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के लिए ये दोनों हमारे कैसे हो गए, ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गया, तो मेल का फीमेल के साथ क्रॉस होगा। तो सबसे पहले हम मेल का एक्स क्रोमोसोम जो ये है, यहाँ पे सब लोग आप लोग लिख लीजिएगा, ये सारे जो ब्लू कलर से बनाए हुए हैं मैंने, ये एक्स क्रोमोसोम को शो कर रहे हैं। वाई वाला तो मैंने लिख दिया, एक्स वाला भी लिख दीजिए। सॉरी, एक्स है, वाई मत समझ जाइएगा, ये सारे एक्स हैं। ठीक है, ये सारे एक्स क्रोमोसोम हैं जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हुए हैं, और वाई वाला तो रेड कलर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका वाई का एक एक्स को हम इन सबके साथ ऐड कराएंगे तो इतने तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इसी तरह से वाई वाले क्रोमोसोम को सबके साथ रखेंगे तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें इतने मिल जाएंगे। इसमें से ये दो पेयर पेरेंटल मिलेंगे, दो रिकॉम्बिनेंट, दो पेरेंटल, दो रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये सब आप लोगों को कल मैंने सेम क्रॉस यही बनवाया था, ये सेम ही क्रॉस कल जैसा बना हुआ है, बस इसमें कैरेक्टर अलग लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब क्रॉस का रिजल्ट देखा उन्होंने, जैसे मान लीजिए उन्होंने 100 डिफरेंट ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस जब कराया, उन्होंने 2 डिफरेंट ड्रोसोफिला मेल फीमेल के बीच में क्रॉस कराया, जिससे 100 प्रोजीनी अगर उसके बने तो उन 100 प्रोजीनी में कितने कितने परसेंटेज पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के थे। इस वाले क्रॉस में उन्होंने देखा कि पेरेंटल केवल 62.8% ही मिले उनको इस बार, और रिकॉम्बिनेंट 37.2% मिले। इससे उन्होंने ये मतलब कंक्लूड किया, देखिए इसका जो रिजल्ट देखा उसको, इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो आई कलर और विंग का साइज, ये दोनों जो जीन होते हैं ये पास पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आई कलर और विंग के साइज, विंग का जो साइज को डिसाइड करने वाले जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तभी इसमें रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट ज्यादा बन रहा है एज कम्पेयर टू पहले क्रॉस के। और क्या उन्होंने पहले क्रॉस में क्या देखा था कि जो पेरेंटल थे वो 98 पॉइंट समथिंग बन रहे थे और रिकॉम्बिनेंट 1 पॉइंट समथिंग ही केवल बन रहे थे, जिससे उन्होंने ये बताया था पहले क्रॉस के कंक्लूजन में कि जो बॉडी कलर वाला जीन होता है और आई कलर वाला जीन होता है वो पास पास प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो इनके दोनों एक्सपेरिमेंट से रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज दोनों ही इवेंट प्रूव हो गए। तो अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कंक्लूजन दोनों का क्या निकला। पहला कंक्लूजन क्या निकला था कि जो बॉडी कलर, ठीक है, और आई कलर का जो जीन होता है ये शो करता है लिंकेज को। ठीक है, ये लिंक्ड होते हैं। दूसरे क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकला कि विंग का साइज, ठीक है, और आई का कलर, ये दोनों जीन रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं, मीन्स ये बहुत डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे। यही रिजल्ट है। पहले वाले जो क्रॉस से उनको क्या पता चला कि बॉडी कलर आई कलर के जीन लिंकेज को शो करते हैं, दूसरे क्रॉस से उनको ये पता चला कि विंग का साइज आई के कलर वाले जीन रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं, मीन्स ये लिंक्ड नहीं होते और ये लिंक्ड होते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि दोनों क्रॉस से मॉर्गन क्या प्रूव करना चाह रहे थे और उन्होंने क्या प्रूव किया, क्या रिजल्ट आया, ये आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को शो करता है। अब उसके बाद देखिए लिंकेज के टाइप्स। लिंकेज के अलग अलग टाइप अलग अलग तरह से दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि लिंकेज कितना परसेंट हो रहा है उसके बेसिस पे, परसेंट ऑफ लिंकेज, लिंकेज के परसेंट के बेसिस पे कि कितना परसेंट लिंकेज हो रहा है। ठीक है, कितने अमाउंट में लिंकेज हो रहा है और कितने अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट 2 टाइप के लिंकेज होते हैं। कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन 0 होता है और लिंकेज क्या होता है 100% होता है। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब जीन इतने पास पास प्रेजेंट होते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की कोई चांस ही ना हो उसमें, तो उसमें उस जीन को क्या कहेंगे, वो कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज को कौन शो करेंगे, अगर वो थोड़े डिस्टेंस पे हो जिससे क्रॉसिंग ओवर होने की चांस हो जाए, और क्रॉसिंग ओवर होने की चांस हो जाए, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो ही जाए, लेकिन बाई चांस वो हो भी सकते हैं। तो इस तरह के जीन को हम लोग कहते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द लिंक्ड जीन इट इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो पहला टाइप हो गया लिंकेज का, किसके बेसिस पे कि कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और कितना रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज।
उसके बाद जीन की पोजीशन के बेसिस पे कि पोजीशन क्या है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की क्रोमोसोम पे, उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं, कपलिंग और रिपल्शन। ये कपलिंग और रिपल्शन टर्म बेटसन का था, ये मॉर्गन का टर्म नहीं था, लेकिन ये एक तरह से क्या लिंकेज को ही शो करता है। तो कपलिंग में क्या होता है कि एक, ये थोड़ा मैंने डिस्टेंस पे बना दी है, आप उसको पास पास ही बनाइएगा क्योंकि ये लिंकेज का ही टाइप है। तो कपलिंग में क्या होता है कि एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के पास में प्रेजेंट होता है और उसकी रिसेसिव कॉपी दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है जो साथ साथ इनहेरिट होती है। ठीक है, इसको आप लोग पास पास बनाइएगा क्योंकि ये लिंक जीन को शो कर रहा है। इसी तरह से रिपल्शन में क्या होता है, एक डोमिनेंट दूसरे जीन के रिसेसिव के साथ एक साथ दूसरी जनरेशन में जाता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्रोमोसोम पे पास पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर दो जीन है, दोनों के डोमिनेंट फॉर्म एक साथ साथ जा रहे हैं तो मतलब वो कपलिंग को शो कर रहा है। और एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन आपस में साथ साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो रिपल्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। इसको मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, डोमिनेंट एलील्स ऑन वन क्रोमोसोम एंड इट्स रिसेसिव एलील आर ऑन इट्स होमोलोगस पेयर, इनकी पोजीशन बताई हुई है। और इसमें लिखा हुआ है डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन इज लिंक्ड विद रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन। तो इसमें आपको करना क्या है, क्या लिखेंगे आप लोग कि अगर दो अलग अलग जीन के डोमिनेंट फॉर्म एक साथ दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो वो कपलिंग को शो करता है, और अगर एक जीन का डोमिनेंट फॉर्म दूसरे जीन के रिसेसिव फॉर्म के साथ एक साथ दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है तो वो रिपल्शन को शो करता है। इसको आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं मैंने जो है लिखा हुआ है आप वो वही लिखिए, मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये आप लोग डेफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा। तो ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है डोमिनेंट और रिसेसिव क्रोमोसोम पे, उसके बेसिस पे दो टाइप का लिंकेज हो गया, कपलिंग और रिपल्शन को शो करता हुआ, पहला कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखिए तीसरा टाइप कैसे होता है। तीसरा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व। अब क्रोमोसोम किस तरह का इन्वॉल्व हो रहा है उसके बेसिस पे भी लिंकेज हमारा दो टाइप का होता है, पहला ऑटोसोमल लिंकेज, दूसरा सेक्स लिंकेज। ऑटोसोमल लिंकेज में इफ लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, अगर लिंक्ड जीन जो लिंकेज को शो कर रहे हैं अगर वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो हम उस टाइप की लिंकेज को बोलेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। और अगर लिंकेज शो करने वाले जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो सेक्स लिंकेज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के, ये तीन टाइप के अलग अलग आपको मैंने बताए कौन कौन से। पहला हो गया कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे कि रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। दूसरा टाइप मैंने बताया कि पोजीशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन के बेसिस पे कपलिंग एंड रिपल्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे लिंकेज कपलिंग और रिपल्शन टाइप के होते हैं। तीसरा मैंने बताया कि सेक्स जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, जीन्स जिस क्रोमोसोम पे है उसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि लिंकेज को जो शो करे, अगर वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो ऑटोसोमल लिंकेज, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो सेक्स लिंकेज को शो करेंगे। और आप लोगों को सेक्स लिंकेज में पढ़ा चुकी हूँ पहले, सेक्स लिंकेज में कौन कौन सी जीन होते हैं, जीन फॉर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे जो है वो सेक्स लिंकेज को शो करते हैं। ठीक है, वो लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और ऑटोसोमल लिंकेज के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है लिंकेज। लिंकेज में हमने क्या क्या पढ़ा कि लिंकेज क्या होता है, उसके बाद लिंकेज को कैसे शो किया मॉर्गन ने अपने दो एक्सपेरिमेंट से, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट उनका लिंकेज को शो कर रहा है, दूसरा एक्सपेरिमेंट उनका रिकॉम्बिनेशन के इवेंट को शो कर रहा है, क्योंकि उसके कितने कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल टाइप के पाए गए, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कितना कौन सा लिंकेज ग्रुप को शो करते हैं, कौन कौन से जिन कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं जो नॉन लिंकेज ग्रुप को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने टाइप के लिंकेज होते हैं, पहला कंप्लीट इनकम्प्लीट रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे, दूसरा हमने पढ़ा कपलिंग रिपल्शन। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पे जैसी होती है उसके बेसिस पे, और फिर हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम इन्वॉल्व जो होते हैं उनके बेसिस पे लिंकेज दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंकेज। अब एक चीज आप लोग एक की नोट बना के और लिख लीजिएगा कि लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंकेज ग्रुप देखिए किसको कहा जाता है, जितने भी क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्रोमोसोम पेयर जितने प्रेजेंट होते हैं वही लिंकेज ग्रुप को शो करते हैं। जैसे ह्यूमंस में कितना होता है, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसको बस आप लोग ऐसे लिख लीजिए जिससे आप लोगों को समझ में आए कि देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप, देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है,
इन ह्यूमंस। इससे आपको पता चल जाएगा कि लिंकेज ग्रुप की बात क्या हो रही है। लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब है, जितने क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट होते हैं, जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे, वही लिंकेज ग्रुप को शो करेंगे। तो ये भी एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन की व्हाट इज लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज ग्रुप इज द अमाउंट ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ इंडिविजुअल और द पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डिनोट्स the linkage group in that individual and there are 23 linkage groups in humans। आप लोग चाहे तो इसकी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं लिंकेज ग्रुप की। और इतना लिंकेज के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है कि लिंकेज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिंकेज मैप क्या होता है नेक्स्ट अपने क्लास में, कि लिंकेज मैप क्या होता है। पहले तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक मैप क्या होता है, क्योंकि लिंकेज मैप एक तरह का जेनेटिक मैप का ही टाइप है, ठीक है। लिंकेज मैप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसमें किस तरह से हम जीन्स की पोजीशन का पता लगाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें कुछ हम लोग फिर आगे चल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे, ठीक है। लिंकेज में जितने टाइप के क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिससे हमें जीन की पोजीशन को फाइंड करना होता है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना होता है। ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग प्लीज इतना रिवाइज करते रहिए। लिंकेज के बारे में इतनी चीजें इंफॉर्मेशन सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।